Hello and welcome to Brainwaves UPSC. I am Vaibhav Kulsresht and this is the answer writing program series for disaster management. आपदा प्रबंधन के लिए हम लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम इस सीरीज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। इसमें मैं दोनों ही लैंग्वेज को कवर करूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी फायदा हो। तो सबसे पहले चलते हैं आज इसके पहले क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन इज डैम फेल्योर्स आर ऑलवेज कैटास्ट्रोफिक especially on the downstream side resulting in a colossal loss of life and property. Analyze the various causes of dam failures. Give two examples of large dam failures 2023 इसमें ये क्वेश्चन आया था। सो बांधों की विफलता हमेशा विनाशकारी होती है, खास तौर से बहाव की ओर नीचे की तरफ, यानी कि आगे जाते हैं जब नदी का रूट आगे जाता है वहां पर, जिसके फलस्वरूप जान माल का भारी नुकसान होता है। और बांधों की विफलता के विभिन्न कारणों का विश्लेषण करना है। बड़े बांधों की विफलताओं के दो उदाहरण भी देना है। सो इन दिस क्वेश्चन वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द मेन बॉडी पार्ट। In answer format there would be three part: introduction, main body and conclusion. But in this question we can write about dam failure within one or two line in introduction, और आप उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, सीधे आप मेन बॉडी में आएंगे तो पहला क्वेश्चन क्या है? एनालाइज द वेरियस कॉजेज ऑफ डैम फेल्योर। इट मींस इन मेन बॉडी पार्ट फर्स्ट वी विल राइट अबाउट कॉजेज ऑफ डैम फेल्योर। बांधों की विफलता के कारणों के बारे में हमें लिखना है। देन in second part we will write about two examples of large dam failure. Two examples. Okay, then in conclusion part we will provide some precautions और mitigation strategies जिससे कि डैम फेल्योर बच सके, डैम फेल्योर ना हो। Okay, so introduction part छोड़ दीजिए। Now come to main body. Causes of dam failure. First is structural weakness. Inadequate design, poor construction material or aging infrastructure can lead to structural failure. ये हो सकता है कि जो जिस तरीके से बांध बनाया गया है उसका डिजाइन प्रॉपर ना हो, बहुत ही घटिया कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज किया गया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना हो चुका हो, बाबा आदम के जमाने का, तो वो टूट सकता है। फॉल्टी इंजीनियरिंग कैन कॉज द डैम टू बकल अंडर प्रेशर, तो ये प्रेशर के कारण टूट सकता है। सेकेंड इज ओवरटॉपिंग। दिस ऑकर्स व्हेन वाटर फ्लोज ओवर द टॉप ऑफ द डैम, ऑफन ड्यू टू इनसफिशिएंट स्पिलवे कैपेसिटी, extreme weather conditions or unexpected heavy rainfall. The overflow can erode the dam structure. जब डैम की कैपेसिटी जो है, डैम में जितना पानी आ सकता है उससे ज्यादा पानी आ जाए, पीछे कहीं बहुत हैवी रेन हो जाए और वो इससे पानी फैलने लगे, ठीक है, तो ये जो बाहर पानी फैल रहा है हो सकता है कि ये पूरे डैम को तोड़ दे, क्योंकि इसके ऊपर बर्डन ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा होगा। थर्ड, फाउंडेशन डिफेक्ट। ये हो सकता है कि नींव में ही कोई दोष हो। वीक और अनस्टेबल फाउंडेशन कंडीशन like soil erosion, sinkhole, geological fault, it can compromise the integrity of the dam. उसके नीचे मृदा इरोजन हो रहा है, मृदा अपरदन, सिंक होल है, जियोलॉजिकल फॉल्ट है, तो उसके कारण टूट सकता है। सीपेज हो रहा है, कहीं से लीकेज हो रही है, दीवार में कहीं छेद हो गया है। वाटर सीपेज थ्रू द डैम बॉडी और इट्स फाउंडेशन कैन ऑल्सो वीकन द स्ट्रक्चर ओवर टाइम। इनएडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम और पुअर मेंटेनेंस कैन exacerbate this problem. फिफ्थ इज अर्थक्वेक। कोई बहुत तगड़ा भूकंप आ जाए, सीज्मिक एक्टिविटी कैन कॉज क्रैक्स, लैंडस्लाइड्स और लिक्विफेक्शन ऑफ द सॉइल लीडिंग टू द डैम फेल्योर, एंड डैम्स इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज आर पर्टिकुलरली एट दिस काइंड ऑफ रिस्क। पुअर मेंटेनेंस, ढंग से कोई देखभाल नहीं कर रहा है, जहां कहीं मरम्मत होनी चाहिए वो टाइम पर मरम्मत नहीं हो रही है, रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है, लैक ऑफ रेगुलर inspection, maintenance and repair can lead to deterioration of dam's structural component. Deferred maintenance can result in unnoticed damage
becoming critical. Seventh, operational error. Human error in managing water level, gate operation or spillway releases can also causes dam failure. मानवीय गलती हो जाए, हम वाटर लेवल सही से मैनेज नहीं कर रहे हैं, गेट ऑपरेशन में थोड़ा सा ढीला ढाला रवैया अपना रहे हैं, मिस कम्युनिकेशन, मिस मैनेजमेंट, उससे भी ये आपदा देखने को मिल सकती है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ऑल्सो। So climate change has led to more frequent and severe weather events such as intense rainfall and hurricanes, which can overwhelm the dam's capacity and lead to failure. So these are 8 causes of dam failure. हिंदी में भी मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। संरचनात्मक कमजोरियां, ओवरटॉपिंग, नींव में दोष, सीपेज, भूकंप, खराब रखरखाव, संचालन त्रुटियां, अत्यधिक मौसम की घटनाएं। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट है मेन बॉडी का, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ लार्ज डैम फेलियर। 2 एग्जांपल पूछे हुए थे, आप कोई भी 2 एग्जांपल लिख सकते हैं, इवन इंडिया के भी 2 एग्जांपल लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे शामिल किया है बैंक्याओ डैम फेलियर 1975 में हुआ। सबसे पहले हम उसकी लोकेशन बताएंगे। एग्जाम्पल में पहले तो लोकेशन, दैट इज हेनान प्रोविंस, चाइना। फिर उसके बाद हम बताएंगे कारण क्या था। द बैंक्याओ डैम फेल्ड ड्यू टू एक्सट्रीम रेनफॉल कॉज्ड बाय टाइफून नीना। तो जो एक चक्रवात होता है, साइक्लोन, एक नीना साइक्लोन आता है जिसे टाइफून कहते हैं, उसके कारण एक्सट्रीम रेनफॉल हुआ और ओवर होने लगा वो डैम। तो ओवर टॉपिंग वाला कहानी यहां पर देखने को मिला, विच लेड टू ओवर टॉपिंग एंड सब्सिक्वेंट कोलैप्स। द फेलियर ऑफ द बैंक्याओ डैम also triggered the collapse of 62 smaller dams downstream। तो उसी पाथ पर नीचे साइड में 62 स्मॉलर डैम भी बने हुए थे। तो बैंक्याओ के जैसे ही ढहा वैसे ही 62 और डैम टूट गए। इंपैक्ट क्या हुआ ये भी बताना है क्योंकि केस स्टडी है। So disaster caused the death of approximately 1,71,000 people with millions displaced. Floodwater cover an area of 12,000 square kilometer, resulting in widespread devastation and loss of property. So this is the first example. Second, Vezont Dam disaster 1963. It was happened in northern Italy. So first is location, second is cause. Massive landslide into the reservoir caused a displacement of water that overtopped the dam. The dam itself did not collapse, but the wave created by the landslide spilled over the dam, leading to catastrophic flooding. तो उसके आसपास क्या था, माउंटेन था, यहाँ नीचे ये डैम बना हुआ है, तो यहाँ से क्या हुआ, लैंडस्लाइड हुआ। जैसे ही ये भारी भरकम पत्थर यहाँ पर आए, तो जैसे ही पत्थर आएंगे तो पानी क्या होगा, बाहर स्पिल आउट होगा और उससे ये यहाँ पर बाढ़ आती है। इम्पैक्ट क्या हुआ, डिजास्टर रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 2000 people in town of Longeron and other nearby villages. The flood water destroyed homes, infrastructure, agricultural land, causing significant economic and environment damage. Okay, so these are 2 examples. तो मैंने हिंदी में भी दिया है, बैंक्याओ बांध विफलता और वेज़ोंट बांध आपदा। आप इसको भी आराम से लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। फिर आते हैं कंक्लूजन पे। डैम फेलियर्स can have devastating consequences, especially for downstream communities. Understanding the cause of such failures, from structural weakness to extreme weather events, is crucial for improving dam safety and preventing future catastrophe. Regular maintenance, robust engineering practices, effective emergency management are essential to mitigate the risk associated with dam failure. बांधों की विफलता के कारण को हमें अच्छे से समझना चाहिए, जो भी उसकी खामियां हैं, कमियां हैं, उनको दूर करना चाहिए, जिससे कि ऐसी आपदाओं को हम रोक सके। नियमित रखरखाव करें, मजबूत इंजीनियरिंग प्रथाएं, टेक्नोलॉजी को हम यूज करें, जिससे ऐसे जोखिम कम होंगे। और इस तरीके से ये प्रश्न का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रेन ब्रेज यूपीएससी। और इसी तरीके से हम लोग जीएस के जितने भी पार्ट हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, मैं 1 by 1 करके धीरे धीरे सारे ही क्वेश्चन आपके कवर करूंगा लास्ट 10 इयर्स के। देखिए ज्योग्राफी में भी बहुत कुछ पोर्शन हो चुका है,
इकोनॉमी भी हम लोगों ने स्टार्ट कर ही चुके हैं। जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है इसमें हार्डली 10 और 11 क्वेश्चंस हैं। जैसे ही ये फिनिश होगा फिर हम साइंस टेक इकोलॉजी इन्वायरमेंट 1 बाय 1 कवर करते हुए चलेंगे, जिससे आपको यूपीएससी मेंस की तैयारी सिर्फ एक ही जगह मिले और वो है ब्रेन ब्रिज यूपीएससी। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।